बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ग्रेड 9th की मैथ्स एक्सरसाइज 4.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 वो इस वीडियो में आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है, तो ये है फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो अब अगर ये देखा जाए तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से बहुत ये लॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट थ्रू फार्मूला करते हैं। अब जैसे देख सकते हैं आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला था ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। तो अब ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फार्मूला आगे जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम यहाँ पे बन रहा है। तो जैसे कि आपने सारे फार्मूलेज मेरी प्रीवियस वीडियो में भी थे, एक प्लस के साथ है फार्मूला और एक माइनस के साथ, तो यहाँ पे बोथ साइन का ख्याल रखना है। समटाइम्स मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है कि ये प्लस और माइनस के साइन के लिए, तो जो प्लस वाला है उसके साथ माइनस ए भी होगा फार्मूला में, और जो माइनस वाला है उसके साथ प्लस ए भी फार्मूला में होगा। तो यहाँ पे हम प्लस वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं और माइनस वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस वाला आ गया, तो प्लस वाला हमारे पास है एक्स प्लस वाई इंटू, अब यहाँ पे इसके साथ आएगा माइनस वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह से एक्स माइनस वाई है तो उसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये देख लें आपके ये फार्मूला बन गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। तो हम यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्स चेंज हैं, जो एक्स और ए जो है वो एक्स, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, और दूसरा बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अब ये देखें यहाँ पे अगेन एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर था ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको अब देखें, यानी कि एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया एक्स 3 2 ज़ार 6 एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6, यह आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। यहाँ ये जो देखें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस, हम उसी तरह से एक्स प्लस वाई इक्वल डालना ना भूलिएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन दोबारा लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। उसी तरह से प्लस को प्लस वालों के साथ माइनस के साथ, और प्लस और माइनस को जो है वो प्लस के साथ। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये किसके बराबर है हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो ये फार्मूला हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये फार्मूला हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो अब यहाँ पे आप देखें, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये और एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 एज इट इज़। तो ये देखें x2 यानी कि x2 इंटू 2 एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। तो अब यहाँ पे देखें अगेन फार्मूला माइनस इंटू प्लस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको दोबारा से इस तरह से लिख सकते हैं एक्स पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई पावर 4 का स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास आ गया एक्स पावर 4 2 ज़ार 8 एक्स पावर 8 माइनस 5
4 2 ज़ार 8 यानी कि y पावर 8, ये आ गया हमारा आंसर। उसी तरह से हम देखें यहाँ पे माइनस को प्लस वाले के साथ और प्लस को माइनस वाले के साथ लिख लेंगे। 2x माइनस वाई इंटू, हम इसको प्लस वाले के साथ लिखेंगे तो 4x पावर 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया 2x प्लस वाई इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम जो है ये देखिए हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो हम यानी कि a हमारे पास है 2x और b जो है हमारे पास वो y है। तो हम यहाँ पे ये देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है 2x, हम इसको लिख सकते हैं 2x होल क्यूब माइनस y का क्यूब, और सेम यहाँ पे भी इसी तरह से ये हो जाएगा हमारे पास। हम इसको एक और ब्रैकेट में कर देते हैं, और 2x होल क्यूब प्लस y का क्यूब। तो ये देखिए हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, बट यहाँ में देखिए ये एक प्लस के साथ है, बल्कि हम इसको पहले ओपन कर देंगे। ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसी तरह से 2x क्यूब यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये देखिए हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए हम इसको फिर से स्क्वायर ले लेंगे इसका, तो 8x क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या, तो यहाँ पे हमने इसका देखें स्क्वायर ले लिया, 8 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 64 एक्स क्यूब माइनस वाई 3 2 ज़ार 6 वाई की पावर 6, ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए उसी तरह से हम जिस तरह से करते आ रहे हैं, प्लस को प्लस वालों के साथ और माइनस को माइनस वालों के साथ, तो x माइनस 2 इंटू, हम ये माइनस वाले को प्लस के साथ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और प्लस वाले को x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और इसी तरह से हमारे पास दूसरा फार्मूला हो जाएगा x क्यूब, हमारे पास हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो ये देखिए हमारे पास, हम इसको पहले खोल लेंगे, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब हमारे पास आ गया 8, और दूसरी तरफ हमारे पास हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब हमारे पास आ गया 8। अब ये देखिए उसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x क्यूब का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास आ गया x को 3 2 ज़ार 6 x पावर 6 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब फार्मूला के जरिए करेंगे, वरना डायरेक्ट तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे फर्स्ट एलिमेंट को पूरी ब्रैकेट से फिर सेकंड को, लेकिन यहाँ पे डिमांड है, रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि विद फार्मूला से हमने इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि फार्मूला हमारे पास ये राइट किए हुए हैं, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे a है अंडर रूट एक्स के बराबर और b हमारे पास है अंडर रूट वाई के। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारे पास फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी यानी कि अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई यानी कि a माइनस बी। उसके बाद आ गया हमारे पास
ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी वो इकट्ठे होंगे यानी कि अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई अंडर रूट का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एज इट इज़ लिखेंगे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स वाई, बल्कि अब ये देखिए हमने ये फार्मूला ये हमारा बन गया। तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स होल क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नो, सेपरेट क्यूब, एक्स पे भी क्यूब और वाई पे भी क्यूब। तो यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स की पावर अंडर रूट हमारे पास ऑलरेडी क्यूब है, एक्स की पावर 3 इंटू अंडर रूट 1/2 हो गया, और माइनस वाई क्यूब इंटू 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, x मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर इसकी पावर 3/2 हो जाएगी माइनस वाई की पावर 3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारे पास है, अब जैसे कि है सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो अब फार्मूला के ज़रिए हेल्प सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे मैंने ऊपर राइट किया है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। अब जैसे कि ये प्लस वाला है तो हम इसको, ये हमें पता है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला से सॉल्व होगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए जो है वो एक्स पावर क्यू के बराबर है, और सॉरी एक्स पावर बी के, और बी जो है हमारे पास वो वाई पावर क्यू के बराबर है। तो अब हम जो है इसको लिखेंगे इस तरह से, एक्स पावर पी वाई पावर क्यू इंटू एक्स पावर 2p माइनस एक्स पावर p वाई पावर क्यू प्लस वाई पावर 2q। अब जैसे कि हमें पता है कि ये फार्मूला किसके बराबर है, तो हम लिख लेंगे एक्स पावर p प्लस वाई पावर एक्स पावर p होल क्यूब और वाई पावर क्यू होल क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, एक्स पावर p को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3p प्लस वाई को थ्री को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q आ जाएगा। ये हमारा आंसर। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।